दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अब जंगल राज कहना जो है गलत साबित नहीं होता। अगर कोई यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ गई है, यानी कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में अब जो है बिहार वाली जो गतिविधि है वह आ रही है। और जैसा मैं आपको कई वीडियो में यह बात बताया हूं कि 2022 के बाद से कानून व्यवस्था पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 में उन्होंने जब चार्ज संभाला था, यानी मुखिया बने थे उत्तर प्रदेश के, तो बहुत कुछ था। अपराधी कांपते थे, हौसले अब अपराधियों के इतने बुलंद हो गए हैं कि 2022 के बाद जो है अपराधी सरेआम हत्या कर रहे हैं। आज की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, इस घटना को आपको सुन करके आपके रूह कांप जाएंगे। अपने बिरादरी यानी हमारी बिरादरी यानी पत्रकार को जो है रात में लोगों ने चाकू मारकर सरेआम सड़क पर जो है उसकी हत्या कर दी, और तब तक चाकू मारते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। यानी 25 से ज़्यादा बार उसको वार किए ताकि उसको जो है मौत हो जाए। मौत के घाट उतारने के बाद अपराधी जो है फुर्र हो गए। हालांकि पुलिस कानून व्यवस्था को दिखाते हुए तत्काल जो है पुलिस एक्टिव हुई है। उसके बाद पुलिस का यह दावा है कि अपराधी को मुश्किल से 2 किलोमीटर के अंतर्गत ही उसको जो है हाफ इनकाउंटर करके जो है अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात हाफ इनकाउंटर की नहीं है। अपराधी उसमें बताया जा रहा है कि साहिल और विशाल हरिजन, यानी 2 लोग अपराधी तो यह है। इनमें तीसरे और चौथे कौन अपराधी हैं, अभी उनका नाम उजागर पुलिस को नहीं हो पाया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बेखौफ जो अपराधी हैं, इनको इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। तो अब एक पत्रकार को जो है दिन दहाड़े यह लोग हत्या कर दिया प्रयागराज में। प्रयागराज के इस हत्या से जो है प्रयागराज जो है वह खलबली मच गई। प्रयागराज के शहर के लोगों में उबाल आ गया, खून उबलने लगा। अभी आपने देखा इसके पहले जो है एक रविंद्र पासी करके जो है उसकी हत्या कर दिए थे, यानी पेट्रोल टंकी पर ईंट से कूच कूच कर उसकी हत्या कर दिए थे। वह मामला थमा ही नहीं था कि उसके एक दिन ही बाद एक पत्रकार की हत्या हो गई। अब पत्रकार महोदय जो है वह प्रयागराज के सिविल लाइन में गए थे और रात्रि का वक्त था। उसके बाद इन जो आरोपी हैं, जो विशाल हरिजन और साहिल, तो साहिल से पत्रकार की कुछ कहासुनी हुई थी। यह कहा जा रहा है, पुलिस के अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि उनकी कहासुनी एक दिन पहले हुई थी। उसके बाद जो है खुन्नस खाए अपराधी बैठे थे। उन्होंने प्रयागराज स्थित खुलदा बाजार से जो है चाकू भी खरीदा था। जैसा कि पुलिस बता रही है कि अपराधी जो है चाकू खरीदने के बाद वह पत्रकार को मारने के लिए पूरा प्लान उनका बना था। उसके बाद जो है रात्रि के करीब 10-11 के बीच की बात है, 11 बजे पत्रकार वहीं कहीं से जो है वह निकल रहे थे। उनके जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ है उस समय उनके पास माइक, कैमरा यानी सब कुछ उनके पास उपलब्ध था। वह सब लिए हुए थे, यानी वह फील्ड रिपोर्टिंग कवरेज के लिए ही गए हुए थे। और इन बदमाशों ने यानी अपराधियों ने जो है उनकी हत्या कर दी। हालांकि अब जो है लोगों की मांग है, तमाम प्रेस के लोग, संगठन और तमाम समाज सेवियों और वकीलों की भी यह मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, और हाफ इनकाउंटर नहीं, मुठभेड़ फुल इनकाउंटर इनका हो। इनको जो है रहने का समाज में या देश में कोई हक नहीं है ऐसे अपराधियों को। और 5 करोड़ रुपए की जो है मांग भी है। तमाम एक संस्था जो है आपके प्रेस का संगठन यनुजे है, यनुजे संगठन पत्रकारों का है, वह भी पत्रकारों के हित में कार्य करता है। उसने भी 5 करोड़ रुपए की मांग की है और उसने जो है जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी मांग किया है कि इसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए और सुरक्षा भी पत्रकारों की जो है होना बेहद जरूरी है। वहीं जो है जिनकी यानी जो जिस पत्रकार की मौत हुई उनका नाम मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू के नाम से जो है उनको लोग जानते थे। अब उनके चाचा जो है वह पूर्व जो है हाई कोर्ट के अध्यक्ष थे, यानी प्रयागराज हाई कोर्ट के जो है पूर्व अध्यक्ष थे। अब वर्तमान समय में जो है इस समय जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय हो चुकी है। यानी प्रयागराज शहर की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है
वह केवल एक ही पत्रकार की नहीं, आपको याद होगा कि इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी एक पत्रकार की हत्या हुई थी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको यह भी याद करना होगा कि इसके पहले जो है बिहार में आपको देखा था आपने किस तरीके से पत्रकारों की हत्या और पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता था, यानी खबर कवरेज करने के उपरांत, यानी खबर चलाने के लिए, क्योंकि बिहार को जंगल राज बनाना था और जिस तरीके से पुरानी जो सरकारें हैं इस तरीके से कार्य की है, तो वह जंगल राज इसीलिए कहते हैं कि बिहार जो है उसको जंगल राज बना करके जो है इन लोगों ने छोड़ा था। तो जंगल राज की तरीके जो है अब उत्तर प्रदेश में भी यह पूरी कोशिश की जा रही है अपराधियों के द्वारा या विपक्षियों के द्वारा कि जंगल राज बनाने की कोशिश हो। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या अब इस्तीफा देने के मूड में है, वह उत्तर प्रदेश अब छोड़ने के मूड में है, क्या इन अपराधियों के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का यह पहला मामला इस तरीके का नहीं है। इसके पहले इनके जिस पत्रकार के ऊपर हमला हुई है लक्ष्मी नारायण सिंह के ऊपर और पप्पू, इनके पहले जो है 2 पत्रकारियों को धमकी मिली है। एक पत्रकार प्रयागराज स्थित नैनी आनंद श्रीवास्तव हैं, उनके भी घर पर जो है पड़ाका बम उनके घर के अंदर फेंक दिए थे और उसके बाद उनको भी धमकी मिली थी। हालांकि उन्होंने शिकायत नैनी कोतवाली में की, लेकिन वह भी नदारद रही। दूसरी घटना है जीरो रोड बस स्टैंड की, जहां शराब ठेके के सामने एक रोड पटरी पे होटल खुला है आतिश यादव नाम का, वहां जुआड़ियों का और शराबियों का बाजी होती है। वहां मनीष नाम का एक शराबी और जुआड़ी से जो है पत्रकार की कहासुनी हुई थी। हालांकि उस मामले की भी शिकायत जो है स्थानीय जो चौकी है बहादुरगंज वहां की गई थी, लेकिन स्थानीय चौकी से कोतवाली तक वहां भी सब कुछ नदारद रहा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब अगर पत्रकारों की बात अगर पुलिस नहीं सुन रही है, तो सामान्य बात है कि आम पब्लिक सुरक्षित कैसे रहेगी, इस बात पर आपको जो है सोचना होगा, इस बात पर आपको विचार करना होगा। अगर एक पत्रकार अगर आपकी आवाज़ जो सरकार से लेकर के जनता और जनता से सरकार के बीच की आवाज़ को बुलंद करने वाली अगर हस्ती अगर वह इस तरीके से परेशान रहेगी, वह इस तरीके उनकी जब हत्याएं की जाएंगी, उनको जब धमकाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है बाकी का क्या होगा, बाकी जनता का क्या होगा। यानी इस पर आपको तमाम जो है सवाल बहुत हैं और इनके जवाब जो है ढूंढते नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या अब यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो है अब जो पूरा राज्य है इसको जंगल राज मान लिया जाए, या उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर अब लगाम नहीं लगेगा? आखिर इनको इतनी हौसला आती कहाँ से है कि कभी पत्रकारों की हत्या, कभी वकील की हत्या, कभी बिजनेसमैन की हत्या, कभी आम आदमी की हत्या, इतने हत्यारे पैदा होते कहाँ से हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि हम उन परिवारों के साथ हैं जो हमारे पत्रकार भाई लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू जी नहीं है आज, तो वह पत्रकारिता जगत में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपके प्रयागराज की सेवा की और आज जो है इन बदमाशों के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा वह मारे गए। अब उनके लिए तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, बहुत बहुत नमन है और उस आत्मा को जो है भगवान अपने चरणों में रखें। बाकी यहाँ की लड़ाई है तो यहाँ की लड़ाई अब पत्रकारों को एकजुट होकर के लड़ना होगा और जमीन स्तर पर जो है खड़े होकर के लड़ना होगा। केवल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और पेपरों में लिखने से कुछ होगा नहीं, जब तक कि जमीन पर पत्रकार हाथों में बैनर लेकर के अगर नहीं उतरेंगे। आपको याद होगा यह सरकार जो है सोई हुई है, इस सरकार को जगाने के लिए जो है थाली और ताली बजानी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना जब थाली ताली, तो आपको याद होगा, वह भी याद कर लीजिए कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जब अभ्यर्थियों ने 3 से 4 दिन 5 दिन थाली और ताली बजाई थी, कनस्टर ड्रम बजाए थे, तब जाकर के सरकार की नींद खुली थी और सरकार जगी थी। उसके बाद जो है परीक्षा वाले में फैसला लिया था। उसी तरह सरकार को जगाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है यह सोई हुई है और योगी आदित्यनाथ सरकार को जगाने के लिए जो है थाली ताली करते हुए और यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक आंदोलन करना होगा, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार जगेगी और लोगों को न्याय मिलना जो है संभव हो पाएगा। वरना यह आप बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई न्याय मिलेगा, क्योंकि यह सरकार जो है काफ़ी परीक्षा लेती है। यह भी याद करिए कि जब पंजाब के किसानों का आंदोलन था तो किसान बिल जबरन जो है थोपने के सरकार प्रयास में थी, लेकिन 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे, तब सरकार ने बिल वापस लिया। यानी यह सरकार जो है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कायदे से आपकी परीक्षा लेगी कि अगर बीच में आप टूट जाते हैं, बीच में आप हट जाते हैं, तो फिर सरकार आपको न्याय नहीं देगी। यानी अब न्याय की उम्मीद सरकार से क्या टूट चुका है? यानी बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस घटना से? इस घटना से काफ़ी दुख हुआ और प्रयागराज जो हमारा जिला, हमारा शहर है, वह जो है इस घटना से काफ़ी खामोश हो गया है, वह शांत हो गया है, सुस्त हो गया है,
क्योंकि लगातार 2 घटनाएं हुई हैं, एक रविंद्र पासी पर और जो है दूसरी जो है उसी एक दिन के बाद जो है एक पत्रकार पर। यानी कब तक ये हत्याएं होगी और हत्याएं कब रुकेंगी? दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।